भारत में एयर इंडिया का तैयारा गिरकर तबाह, हलाकतों की तादाद 316 हो गई। मरने वालों में 241 अफराद तैयारे में सवार थे, 75 अफराद ज़मीन पर हलाक हुए। अमदादी कार्रवाइयों के लिए भारतीय फौज तलब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ये पहला मौका है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर गिरकर तबाह हुआ है। तैयारा हादसे पर पाकिस्तान, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक का इज़हार अफसोस। फ्लाइट रडार के मुताबिक उड़ान भरने के 1 मिनट से भी कम वक्त में 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। हादसे का शिकार भारतीय तैयारे का एक मुसाफिर मौजूदाना तौर पर बच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर की शनाख्त रमेश के नाम से हुई है, जो कि बरतानवी शहरियत रखता है। खानदान से मिलने भारत आया हुआ था। तैयारे के उड़ान भरने से पहले मुसाफिरों ने खूब शिकायत की। फुटेज में भारतीय मुसाफिर बता रहा है कि तैयारे में कुछ नहीं चल रहा, AC, लाइट्स और वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। मशरिक़ी वस्ता में जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। नेतन्याहू हुकूमत ने ईरान पर हमले से मुतल्लिक अमरीका को भी आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी एतराफ़ किया कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू इन पर हमले पर गौर कर रहे हैं। अमरीका ने मशरिक़ी वस्ता में अपने सफारतकारों की तादाद कम करने का फ़ैसला किया है। हम एक अच्छे मुआहिदे के काफ़ी करीब है। मैं नहीं चाहता कि वो हमला करे। मुआहिदे के लिए ईरान को मज़ीद लचक दिखाना होगी। मैं तसादुम से बचना चाहता हूँ, लेकिन ईरान को कुछ ऐसी चीज़ें देना होंगी जो वो इस वक्त देने को तैयार नहीं। अमरीका के मशरिक़ी वस्ता के लिए ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ इतवार को ओमान में ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात के छठे दौर में शरीक होंगे। इसराइल का मुमकिना हमला। ईरान में हाई अलर्ट, फौजी मशक़ें शुरू कर दी गई। किसी दबाव में आएंगे न पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करेंगे। जोहरी तवानाई के हसूल के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करेंगे। यूरेनियम अफजोदगी के लिए एक नया मरकज़ खोलेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जोहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। ईरान की करारदाद को सियासी करार देते हुए मुजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तामीरी शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। शहबाज शरीफ ने मुसलसल पाकिस्तान की हमायत पर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में मुज़ाकरात और सफ़ारती हल के फ़रोग़ में UAE के फ़ाल किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा मोहसिन नक़वी अता तारर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटैनी बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार का मुश्तरका मकासद के लिए अमरीकी ताउन जारी रखने पर जोर। कहा, पाकिस्तान सलामती कौंसिल रुकनीत के दौरान अमरीका से ताउन का ख्वाहा है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो जंग होगी। जंग किसी मसले का हल नहीं, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा ब्रसेल्स में ट्रेड के नुमाइंदगी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के तनाज़ुर में अपना केस दुनिया के सामने रखा। मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, भारत से इंतास मुआहिदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 500% से ज़ायद इजाफा। चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से 21.5 लाख मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। स्पीकर और चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक का सरकारी मुलाजमीन जितना
10% इजाफा करने का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में 500 गुना इजाफे का दिफा करते रहे। दूसरी जानिब अवाम ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा रोज़गार के मौके पैदा करने की बजाय वज़ीरों मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी। सिंध का 13,300 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। महकमा ख़जाना ज़राए के मुताबिक 1100 अरब रुपए से ज़ायद की रकम तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस की जाएगी। बजट पेश करने से कबल वज़ीर आला काबीना से मंजूरी लेंगी। सिंध काबीना का इजलास सुबह 10 बजे तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा का 2118 अरब रुपए का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 547 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बंदोबस्ती असलाह के लिए 195 अरब और जम असलाह के लिए 33 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गैर मुल्की अमदाद और कर्ज़ों के लिए 177 अरब रुपए मुख्तस। सेहत सहूलत कार्ड के लिए 47 अरब रुपए तजवीज़। सूबाई मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं तनख्वाहों और पेंशन में विफाक से ज़्यादा इजाफा करेंगे। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी का कहना है काम करने की नीयत हो तो 15 साल नहीं 1.25 साल ही काफ़ी होता है। पंजाब ने सारे मनसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा पंजाब में 15,000 स्कूल ऐसे हैं जो फ़ाल नहीं। अब तक 26 लाख नए बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया मुलज़िम ताहिर जाफ़र नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों निचली अदालतों का फैसला मुतफ़िका तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती है। अदालत का शरीक मुलज़िमान की सज़ाएँ कम करते हुए रिहा करने का हुक्म। आज लाहौर इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। 16 जून तक तेज़ आंधी गर्दालूद हवाएं और बारिश का इम्कान। गर्मी और हीट वेव में कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला बलाई इलाकों में दाखिल हो सकता है। बलाई सिंध के तमाम अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। PDM में पंजाब ने आंधी झक्कड़ और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया।